जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स विषय के दूसरे लेसन जो है प्रकाश के अपवर्तन, दूसरे चैप्टर में जो है प्रकाश के अपवर्तन जो चैप्टर हैं उनके एक टॉपिक हैं लेंस में प्रतिबिंब का बनना। लेंस में प्रतिबिंब का बनना हम पिछले के वीडियो में बता चुके हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है। तो हम आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उसके किरण आरेख खींचकर बताएंगे। आपको 100 to 100% समझ में आएगी कि ये ऐसे होती है। आप अपने से खींच लेंगे, चाहे आप कितने भी कमजोर हो या कितने भी आप होशियार हो तो हो जाएंगे, कमजोर हो तो नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लेंस क्या है। आप जरूर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो अभी आप पढ़ लेंगे कि लेंस वह दो पारदर्शक पृष्ठ के टुकड़े हैं, पारदर्शक गोलीय पृष्ठ के टुकड़े हैं जो जो कि जिससे कि प्रकाश का अपवर्तन होता हो। ठीक है, वो दो जो कि ज्यामितीय सतहों से घिरा हो, यानी कि गोल सतहों से घिरा हो, वक्रित सतहों से घिरा हो। देखिए ये है लेंस, ये है लेंस, ये है लेंस, ये हो गए अवतल लेंस और ये हो गए उत्तल लेंस। ठीक है, तो दो प्रकार के लेंस होते हैं। जिस प्रकार हम पढ़े थे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण, उसी प्रकार लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे लेंस। ठीक है, आज की इस वीडियो में लेंस के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस भैया दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल लेंस। लेंस दो प्रकार के, दर्पण दो प्रकार के, गोलीय और समतल। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये दो प्रकार के जो लेंस होते हैं, तो लेंस हम किसे कहते हैं कि वह दो परावर्तक पृष्ठ या वह दो परावर्तक सतह जो कि ज्यामितीय तरह से घिरा हो, यानी कि जितनी वक्रित ये हो और जितनी बड़ी ये हो उतनी ही वक्रित ये और उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, तब ये लेंस कहलाएगी। ठीक है, तब ये लेंस कहलाएगी। देखिए आज हम जानेंगे ये दोनों लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस वह लेंस है जिसका कि भीतरी भाग, जिसका कि सॉरी भीतरी भाग नहीं, जिसका किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा हो। किनारों के अपेक्षा देखिए किनारों में कितना पतला है, धीरे 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 मोटा हो रही, धीरे धीरे मोटा हो रही है। देखिए बीच में मोटा, पूरे के पूरे मोटा हो गए। ठीक है, तो देखिए इधर भी किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, धीरे धीरे मोटा हो रहे हैं। तो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा हो उसे हम क्या कहते हैं? अब उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। अब बात आई अवतल लेंस। अवतल लेंस जो कि किनारों के अपेक्षा बीच में पतला हो, किनारों के अपेक्षा बीच में पतला हो। देखिए ये किनारा है, किनारा में देखिए कितना मोटा है, कितना मोटा, धीरे 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 पतला होती जा रहा है, धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। इधर भी देखिए किनारों की अपेक्षा धीरे धीरे पतला होते जा रहा है, जब किनारों से ये बीच की ओर आ रही है। और उत्तल लेंस में हम क्या देखें कि बीच की ओर जब जा रही है तो इसकी मोटाई बढ़ रही है, और अवतल लेंस में हम क्या जाने कि अगर बीच की ओर जाए तो इसकी मोटाई घट रही है, यानी कि कम हो रही है। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें आसानी से समझ गए होंगे, उम्मीद है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। आप लेंस जान गए। अब हम जिस प्रकार हम आपको दर्पण में बताए थे उसी प्रकार लेंस में भी बताएंगे। हम जानते हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब हम इन दोनों में किरण आरेख खींचकर दिखाएंगे कि किस दिशा में किरणें होगी और किस प्रकार उसके अपवर्तन होंगे। देखिए इसमें परावर्तन नहीं होते हैं, देखिए ये अपवर्तन चैप्टर है। देखिए इस वो उसके एक पृष्ठ रंगे होते थे दर्पण में, इसके कोई भी पृष्ठ रंगे नहीं होते। दोनों के दोनों पृष्ठ पारदर्शक होते हैं, यानी कि दोनों के दोनों पृष्ठ से प्रकाश आसानी से पार हो सकती है। तो इसमें अपवर्तन होती है। अपवर्तन का माने कि थोड़ा भटक जाना रास्ते से, सीधी रास्ते में जा रहा है और थोड़ा भटक जाना, उसी को कहते हैं हम अपवर्तन। और परावर्तन उसी को कहते हैं कि जब टकराए तो वो आपस लौट जाए। ठीक है, टकराए तो वापस लौट आए। अपवर्तन उसे कहते हैं जो कि टकराए और वो थोड़ा ना थोड़ा रास्ता भटक जाए मगर लौटे नहीं। ठीक है, वही होती है कि जो हार मान ले उसे परावर्तन कहते हैं, और जो हार ना माने उसे हम अपवर्तन कहते हैं। कि ये वो हार नहीं माने, अपवर्तन में वो प्रकाश की किरणें हार नहीं माने, वो चलते रहे, भले ही वो रास्ते थोड़ा भटक गए, पहुंचेगी वहीं ही। लेकिन अब परावर्तन जो होती है वो नहीं जाते हैं, वो आगे जाते ही नहीं, डर जाते हैं और पीछे वापस लौट आते हैं। ठीक है, तो अब हम अच्छी तरह से किरण आरेख इसकी खींचेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, टॉपिक का नाम है लेंस में किरण
लेंस में किरण आरेख, लेंस में किरण आरेख पढ़ेंगे, ठीक है। लेंस में किरण आरेख, सबसे पहले हम दोनों लेंसों को एक साथ लेके चलते हैं, उत्तल और अवतल दोनों लेंसों को। तो एक उत्तल लेंस बनाते हैं। उत्तल लेंस आप जानते हैं कि किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, हम उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इस प्रकार की शेप को हम उत्तल लेंस कहते हैं, और इस प्रकार की शेप को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के आकार को हम कहते हैं अवतल लेंस, ठीक है। तो देखिए ये लेंस में सिंपल से आप समझे थे दर्पण में कि उसमें एक ध्रुव होती है, फोकस होती है, वक्रता केंद्र होती है, बिंदु, 3 बिंदुएं होती है। इस प्रकार इसमें भी देखिए इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे, ठीक है, जो कि होती ही नहीं है वास्तव में। काल्पनिक रेखा खींचेंगे, उसके बाद इसके बीचों बीच, इधर से भी बीचों बीच और इधर से भी बीचों बीच एक होता है प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र, देखिए इसके प्रकाश केंद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ विचलित नहीं होते, यानी कि ये सही रास्ते पे चल जाते हैं। अगर किरणें इस रास्ते पे आए तो ये विचलित नहीं होंगे, यानी कि सीधे के सीधे निकल जाएंगे, सीधे के सीधे निकल जाएंगे। उस जिस प्रकार आप पढ़े थे कि दर्पण में एक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होती है, इसमें भी एक प्रधान और अक्ष या मुख्य अक्ष इसमें भी होती है। तो इसी के ऐसे होते हैं मुख्य अक्ष, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन में खींच देते हैं, टूटी फूटी रेखाओं में नहीं दर्शाते, ठीक है। तो ये ओ हो गए, इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र, इसको कहते हैं प्रकाश प्रकाश केंद्र। क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे जब प्रकाश गुजरती है तो ये विचलित नहीं होती है, यानी प्रकाश के अपवर्तन की घटना नहीं होती है, ठीक है। तो ये प्रकाश केंद्र हो गए। जब देखिए इस दिशा में अगर प्रकाश की किरणें हो, इस दिशा में अगर प्रकाश की किरणें हो तो ये थोड़ा भी विचलित इधर उधर नहीं होंगे, तो इसी को हम कहेंगे प्रकाश केंद्र। और इस प्रकार इसमें किरण आरेख खींची जाती है। इसमें भी उसी प्रकार होगी, या उत्तल लेंस में भी उसी प्रकार होगी। जब ये ओ की दिशा में जाएगी, ओ के दिशा में जाएगी, तो सीधे निकल जाएगी। देखिए हम इसमें फोकस आपको नहीं दिखाएंगे, कहाँ फोकस है, कहाँ वक्रता केंद्र है, तो हम इसमें दिखाएंगे अगले अगले जब किरण आरेख खींचेंगे तो हम दिखाएंगे ये किस दिशा में है। देखिए यहाँ दिशा भी लिखते जाइएगा कि आप किस दिशा में, किस दिशा में किरणें आपतित हो रही है। तो प्रकाश केंद्र की दिशा में, किस दिशा में हो रही है, तो प्रकाश केंद्र की दिशा में किरणें आपतित हो रही है। तो थोड़ा भी अपवर्तन नहीं हो रही है, थोड़ा भी विचलित नहीं हो रही है, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीजें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए हमारा दूसरा है दिशा की, दूसरा दिशा क्या है हमारा, दूसरा आपतित किरण की दिशा क्या है, प्रकाश केंद्र हो गई। दूसरे हो गई फोकस की दिशा, फोकस की दिशा, फोकस की दिशा में। देखिए फोकस की दिशा में आपतित किरण को समझने से पहले आप समझिए इसमें फोकस से कितनी होती है। तो उत्तल लेंस में 2 फोकसें होती है, उत्तल लेंस हो या लेंस अवतल लेंस हो, यानी कि लेंस में 2 फोकस होते हैं। जिस प्रकार आप पढ़े थे दर्पण में 1 फोकस होते हैं, तो उसी प्रकार उत्तल या अवतल लेंस यानी दोनों प्रकार के लेंसों में 2 फोकस होती है। और फोकस इसलिए होती है 2 क्योंकि देखिए इसके 2 वक्र बन रहे हैं, 2 गोले बन रहे हैं, है कि नहीं। एक इधर गोले बन गए और एक इसके गोले बन गए, इसके 2 गोले बन गए, तो इसके भी कुछ वक्रता केंद्र होंगे, यानी केंद्र होंगे, इसके भी कुछ वक्रता केंद्र होंगे। अगर 2 वक्रता केंद्र है तो 2 फोकस जरूरी है, अगर एक वक्रता केंद्र तो 1 फोकस है, ठीक है। तो इसीलिए हो गए 2 फोकस है इसके, एक इस साइड है और एक इस साइड है। सबसे पहले ये ओ, ठीक है, ये हो गए। अब ये फोकस, ये क्या है, फोकस बिंदु है। और ये भी इसके मान लीजिए जितनी दूरी पर ही उतनी दूरी पर, देखिए यहाँ से दूरी नापनी है, प्रकाश केंद्र से दूरी नापनी है। यहाँ से इतनी दूरी है तो इतने भी यहाँ दूरी है, यानी कि यहाँ पे होगी, ठीक है। लगभग ये बिंदु है होगी, आप एग्जैक्ट नहीं खींच सकते हैं। तो ये हो गए फोकस, यानी कि इसे F1 कहेंगे, इस पार की फोकस को हम F1 कहेंगे और उस पार की फोकस को हम F2 कहेंगे, F2 कहेंगे। अब इसकी दिशा में रहेगी, हर हमेशा प्रतिबिंब, हर हमेशा वस्तु रखी जाती है इस दिशा में, हर हमेशा किरणें जो इस दिशा में आपतित होती ना कि इस दिशा में हो, ठीक है। F1 की तरफ से ही आपतित होगी, ये अपवर्तन के नियम अनुसार है और इसी प्रकार के परीक्षण और प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोकस की दिशा में गुजारेंगे। तो फोकस की दिशा में जाएगी किरणें, तो जिस प्रकार आप दर्पण में पढ़े हैं कि अगर किरणें फोकस की दिशा में हो तो प्रकाश के परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, उसी प्रकार उत्तल लेंस में होती है। अगर किरणें फोकस की दिशा में हो तो अपवर्तन की घटना के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है।
ऐसे गई तो मुख अक्ष के समांतर गई, बस सीधी सी बात, वही उसी बात है। तो आप ये बातें समझ गए होंगे। अब हम उत्तल लेंस में भी इसी प्रकार, अब अवतल लेंस में भी इसी प्रकार के होंगे। अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस हो गए और ये अवतल लेंस। इसमें भी एक प्रकाश केंद्र होते हैं, ओ से सूचित करते हैं प्रकाश केंद्र को। अब देखिए छोटी सी जगह है तो इसी में आपको बता देंगे अच्छी तरह से, समझिएगा। देखिए ये फोकस, इसको F1 मान लिए और इतनी ही दूरी पर इधर F2 मान लिए, ठीक है। अब F की दिशा में है तो F की दिशा में ऐसे होगी और ये भी ऐसे करके ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये भी, यानी कि ये भी समांतर ही हो जाएगी, ठीक है। आप समझ गए अच्छी तरह से। अब देखिए हम एक और किरण आरेख खींचकर बताए थे। हम उसमें कितने किरण आरेख खींच के बताए थे आपको? हम 4 किरण आरेख खींच के बताए थे। उसमें बताए थे कि अगर ध्रुव की दिशा में हो तो क्या हो, तो उसी ध्रुव के बदले यहाँ पे प्रकाश केंद्र की दिशा में बताएं। उसके बाद हम बताए थे कि अगर फोकस की दिशा में हो तो कहाँ होगी, तो फोकस की दिशा में बताएं। उसके बाद बताए समांतर हो तो कहाँ होगी, और उसके बाद वक्रता केंद्र के बारे में बताए थे। तो यहाँ वक्रता केंद्र के भी वक्रता केंद्र की दिशा में होती ही नहीं है लेंस में, ठीक है। तो इसलिए एक कम हो जाएगी इसमें। उसके बाद दिशा क्या होगी इसमें? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक दो हम लेंस बनाएंगे, एक ये उत्तल हो गए और ये एक अवतल हो गए, ठीक है। ये उत्तल और ये अवतल, ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। इसमें भी एक टूटी फूटी रेखाएं, इसमें भी ये इसके ओ यानी प्रकाश केंद्र, इसके भी ये ओ प्रकाश केंद्र। इससे एक कितने, एक मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष खींचेंगे, ठीक है। इधर F1 है भैया और इधर F, इतनी ही दूरी पर मान लेते हैं F2। थोड़ा इधर इसको मिटा देते हैं, थोड़ा उधर इसको वो साइड में बना देंगे, ठीक है। उतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर है, तो ये मान लिया ये F2 है। अब समांतर जाएगी किरणें, समांतर जाएगी, समांतर गई, यहाँ तक जाती है किरणें। याद रखिएगा कि ये लाइन जो खींचे टूटी फूटी रेखाएं, ये यहाँ तक किरणें जाती है, यहाँ तक किरणें जाती है और यहाँ से मुड़ती, यानी बीचों बीच जब जाती है ना, तब वो मुड़ जाती है। तब यहाँ देखिए होती है क्या, समझिए सीधी सी बात है। यहाँ तक जब किरणें यहाँ से चलती है, तो किरणें यहाँ से चलती है, उसके बाद ये इसमें घुस जाती है, इसमें पार हो जाते हैं, सीधे ही पार हो जाते हैं। पहली पृष्ठ जो होते हैं ना, ये पहले पृष्ठ, ये इसमें घुस जाते हैं, इसमें पार हो जाते हैं। मगर बीचों बीच जाते जाते ये चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, जो कि इसके बीचों बीच जाते, इधर से भी दबाते हैं, इधर से भी इसको जो है कि किरणों को ऑल बॉल कर देते हैं। उसके बाद ये किरणें जो है कि अपनी रास्ते से छटपटा जाते हैं, यानी अपने रास्ते से ये विचलित हो जाते हैं, हेरा जाते हैं। यानी कि ये अब इसी दिशा में, यानी कि इसी तान से नहीं चल पाते हैं, ये थोड़ा मोड़ा इधर से उधर विचलित हो जाते हैं, इधर से उधर भटक जाते हैं। तो इधर से उधर भटक जाते हैं। अगर ये फोकस की दिशा में, ये अगर समांतर हो तो ये जाती है फोकस की दिशा में, भटक जाती है, ठीक है। तो कह दिए कि भैया इधर जाने में आसान है, बस यहाँ से डायरेक्ट कर्व होते हैं, यहाँ से चल जाते हैं, ठीक है। मोड़ काटते हैं यहाँ से डायरेक्ट। देखिए यहाँ जो है ना 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री से कम की मोड़ काटते हैं, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन की मोड़ काटती है, ऐसे मोड़ काटती है। ये कोने से जिसे मोड़ नहीं काटती है, कोण की तरह मोड़ काटती है, ठीक है। तो इस दिशा में आएगी। उसी प्रकार होंगे उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस में। इसमें भी एक टूटी फूटी रेखाएं दर्शाएंगे, ओ ऐसे खींचेंगे। ये F1 है और ये क्या है, F2 है। यहाँ तक जाएगी, ये यहाँ तक ये जाएगी, यहाँ तक ये जाएगी। अगर ये किरणें यहाँ तक जाएगी तो आप जानते हैं कि इसमें आती हुई प्रतीत होती है। जिस प्रकार आप उत्तल दर्पण में पढ़े थे, देखिए यहाँ व्यवहार इसी प्रकार होगी। आप अभी भी समझ लीजिए, नहीं तो आगे जाकर आप खुद समझ जाएंगे कि किस प्रकार की व्यवहार हो रही है। जिस प्रकार की व्यवहार वहां दर्पण में, उत्तल दर्पण में हो रही थी, यहाँ अवतल दर्पण में होती है। वहां जिस प्रकार की अवतल दर्पण में हो रही थी, सॉरी दर्पण नहीं, ये लेंस है, जिस प्रकार यहाँ उत्तल लेंस में हो रही है, वहां अवतल दर्पण में होती थी। और यहाँ जिस प्रकार अवतल लेंस में हो रही है, वहां उत्तल दर्पण में होती है, ठीक है। देखिए ये यहाँ गई तो ये इधर चली जाती है, ठीक है, ये इधर चली जाती है, यानी कि फोकस की दिशा हुई कि नहीं हुई, ये टूटी फूटी रेखा होगी, यानी कि फोकस की दिशा के, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यानी फोकस की दिशा में ही ये जाती है, ठीक है। समझ गए होंगे, उम्मीद है। इसमें है नहीं कुछ, बस
ये चीजें आप जान गए तो प्रतिबिंब की आरेख आप आसानी से खींच लेंगे। आज के इस वीडियो में तो हम बताएंगे कि सिर्फ उत्तल लेंस में किस प्रकार प्रतिबिंब बनती है, वो ही बताएंगे। ठीक है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब नहीं बताएंगे। अगले की वीडियो में हम बता देंगे जब उसके बारे में और सारी चीजें उसमें लेके आएंगे। अवतल में 2 ही 3 प्रतिबिंब बनते हैं। जब प्रिज्म पढ़ाएंगे क्या है प्रिज्म, बहुत ही विस्तार से पढ़ाएंगे, तब उसमें भी उत्तल जो होते हैं अवतल लेंस, उसके बारे में थोड़ा प्रतिबिंब के बारे में बता देंगे। वो 2-3 जगह की प्रतिबिंब की स्थितियां होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ऊपर में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, किसमें? उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। तो एक हम उत्तल लेंस बनाएंगे। ठीक है, तो कहाँ स्थिति, यहाँ पे स्थिति लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद पहले एक उत्तल लेंस बनाते हैं। ये F1, ये F2। देखिए हम किस प्रकार उसमें रख देते हैं, हम रख देते हैं ध्रुव और फोकस के बीच। तो यहाँ ध्रुव नहीं है भैया, यहाँ वो करता सॉरी प्रकाश केंद्र है। प्रकाश केंद्र ये बीचों बीच है। हम यहाँ लेंस से ही दूरियां मापते हैं। यहाँ सारी दूरियां हम लेंस से मापते हैं। ठीक है, प्रकाश केंद्र से भी मापते हैं, लेंस से भी मापते हैं। ठीक है, तो ये लेंस से ही अगर कहे तो स्थिति, तो लेंस और किसके बीच? F1 के बीच, F1 के बीच ये वस्तु की स्थिति हो गई, लेंस और F1 के बीच। तो लेंस और F1 के बीच अगर वस्तु हो तो उसके प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? ये किरण आरेख खींचकर आपको बताएंगे, आप खुद बता देंगे। ठीक है, तो लेंस और F के बीच, लेंस है ये और F के बीच, यानी इसके बीचों बीच एक वस्तु रखेंगे। अब देखेंगे भैया ये प्रतिबिंब बनता है कहाँ? इस वस्तु का नाम देते हैं AB, जिस प्रकार हम दर्पण में देते थे। अब ये एक किरणें जाएगी समांतर, एक किरणें जाएगी समांतर, जो कि आप जानते हैं कि समांतर किरणें जाएगी तो ये फोकस, दूसरी फोकस जो दूसरी पट्टी का फोकस है, इससे होकर गुजरेगी। आप ये बात जानते हैं? ठीक है, ये पहली किरण होगी। हम जानते हैं कि वस्तुएं से 2 किरणें निकलती है और वही दोनों ये प्रतिबिंब का आरेख खींच देता है, यानी प्रतिबिंब का आरेख उसकी बनावट की स्थिति बता देती है। ठीक है, एक लेंगे हम प्रकाश केंद्र से। यहाँ पे हमेशा समझिएगा कि प्रकाश केंद्र से लेना जरूरी है। तो एक प्रकाश केंद्र से लिए, तो प्रकाश केंद्र के बारे में हम क्या जानते हैं भैया? प्रकाश केंद्र के बारे में जानते हैं, ये सीधे चलते रहते हैं, ये इधर उधर नहीं भटकते हैं, क्योंकि ये एक रास्ता दे देता है कि आप भैया इससे सीधा जा सकते हैं। आप किधर भी नहीं भटकेंगे, आप सीधे अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये सीधे गए, ये सीधे चलते रह गए। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, ये सीधे जा रहे हैं, लेकिन हम पढ़े थे कि ये लेंस और F1 के बीच अगर वस्तु स्थित हो तो उसके प्रतिबिंब आभासी बनते हैं। जिस प्रकार अवतल दर्पण में आप पढ़े थे ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु स्थित हो तो उसके प्रतिबिंब आभासी बनेंगे। तो आभासी तो नहीं बनेंगे भैया, इधर तो जाएंगे, ये कभी ये समांतर हो गए, ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई, तो इस प्रकार इधर ही जाएगी। यानी कहीं पे मिल जाएगी। देखिए, तो ये इस एक प्रतिबिंब, इसको हम टूटी फूटी रेखाओं में दिखाएंगे। एडेक्स बीडेक्स। देखिए वस्तु की स्थिति, वस्तु की जो ऊंचाई होती है, हम ए भी उसे नाम दे देते हैं और प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये आभासी प्रतिबिंब बन गए। ये बन गए या नहीं बन गए? तो इसकी स्थिति लिख देंगे आप, प्रतिबिंब की स्थिति, नहीं तो ऐसे करके दे देंगे। अब प्रतिबिंब की स्थिति तो वस्तु के पीछे कहाँ बन रही है? लेंस के पीछे तो बन रही है भैया। जिस जिस और अगर हम इसको विस्तार से लिखेंगे कि यदि वस्तु, आप अच्छी तरह से परिभाषा समझिएगा, इस प्रकार आप अगर परिभाषा परिभाषित करें कि लेंस और F1 के बीच अगर वस्तु हो तो उसके प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? उत्तल लेंस में। तो आप कहिएगा कि जब उत्तल लेंस और फोकस के बीच वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु दर लेंस के इस पार यानी F1 के तरफ वस्तु के पीछे आभासी और
उससे बड़ा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो स्थिति हो गई। तो ये क्या, वस्तु से पीछे, वस्तु से आगे तो नहीं, पीछे हुई, ये पीछे है ना, वस्तु से पीछे ही है ना, तो वस्तु से पीछे। ठीक है, और क्या ये आभासी बनेंगे, सीधा है तो आभासी होंगे, आभासी और सीधा। सीधा प्रतिबिंब आभासी होते हैं और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। वो आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और ये हो गए। और क्या हो गए कि मुख्य अक्ष पर किसके किसके बीच बन रहे हैं ना, किसके किसके बीच बन रहे हैं, तो फोकस F1 और 2F1 के बीच। आप कहिए भैया कि 2F1 कहाँ से आया, ये आप 2F1 आया कहाँ से, तो 2F1 ये इसके 2F का माने हो गया क्या, F के दुगनी बिंदु, तो वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र इधर ही कहीं होंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र इधर ही कहीं होंगे, यानी 2F के बीच के वस्तु के प्रतिबिंब प्राप्त हुए। ठीक है, अब हम दूसरी स्थिति में प्राप्त करते हैं, ये लेंस और फोकस के बीच, लेंस और फोकस के बीच स्थिति। अब हम फोकस पर रख के देखते हो या कहाँ जाता है ये, फोकस पर, फोकस पर यानी कि F1 पर। ठीक है, वस्तु की स्थिति होगी अब F1 पर। तो F1 पर हम एक पहले उत्तल लेंस बनाते हैं, उत्तल लेंस बनाए, इसके बीचों बीच एक प्रकाश केंद्र होता है, इसे खींच दिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींचे। अब हम इसको F1 मान लिए, अब इसके 2F1 मान लिए, हम इसे C भी मान सकते हैं, C1 और C2 उधर भी दे सकते हैं, मगर 2F1 ये किताब से दिए हुए थे, किताब से ही देंगे हम, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप C भी मान ले सकते, लीजिए C मान लीजिए और आसानी होगी, C2। ठीक है, अगर वस्तु F पर हो, अगर वस्तु F पर हो तो एक जाएगी ऐसी समांतर जाएगी और एक जाएगी वक्रता, सॉरी प्रकाश केंद्र से, प्रकाश केंद्र से एक जाएगी प्रकाश केंद्र से। ठीक है, ये दो किरणें निकलती है, एक समांतर जाएगी और एक प्रकाश केंद्र से जाएगी। तो प्रकाश केंद्र जो कि समांतर जा रही है तो वो फोकस की दिशा में जाएगी बाद में। ठीक है, और प्रकाश केंद्र से जाएगी तो कहाँ जाएगी, ये समांतर, यानी कि ये समांतर चलती रह गई। तो हम क्या जानते थे अवतल दर्पण में कि अगर वस्तु फोकस पर स्थित हो, अगर वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है जाके, यानी कि बहुत दूर, यानी अनंत, जिसका कि कोई अंत ना हो, हम उसे अनंत कहते हैं। तो उसी प्रकार ये समांतरों भी मिलेंगे नहीं, बहुत दूर बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेंगे, जितना जाएगा उतना, देखिए जितना दूर जाएगा थोड़ा 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 इसके आकार बढ़ते जाएंगे तो बहुत बड़े प्रतिबिंब बनेंगे, बहुत बड़े प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, जिस प्रकार सूर्य, सूर्य कितने बड़े होते हैं, मगर हम एक बिंदु पर उसे उतार सकते हैं उत्तल लेंस से, उसी प्रकार उसके कितने बड़े होंगे वो, और उसके एक प्रतिबिंब यानी कि जो तीक्ष्ण बिंदु है, तीक्ष्ण बिंदु से निकाल सकते हैं, यानी कि कितनी छोटी उसकी प्रतिबिंब बना सकते हैं, वो भी आएगी। ये भी अगर हम लिखेंगे लेंस के यानी अनंत पर सूर्य के ही बना देंगे प्रतिबिंब। ठीक है, तो अब इसकी स्थिति लिख देते हैं, है कि नहीं, इसको हम ए भी कह देंगे, और वो जो उधर प्रतिबिंब बनेंगे एडक्स और बीडक्स बनेंगे। ठीक है, वो अनंत में बनेंगे। तो अब इसकी स्थिति कहेंगे, तो स्थिति क्या हो गई भैया, तो ये दर्पण के उस पार, सॉरी लेंस के उस पार, यानी लेंस के उस पार तो नहीं कहेंगे, लेंस के पीछे, लेंस के